दोस्तों आज मनीष कश्यप बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे और मनीष कश्यप पत्रकार के साथ साथ अब जो है नेता भी बन जाएंगे। और मनीष कश्यप ने कहा था कि अटल बिहारी जी पत्रकार भी थे और प्रधानमंत्री भी बने, तो अब मनीष कश्यप भी मुख्यमंत्री भी बनेंगे और पत्रकार भी है। कि बड़ी खबर आपको बता दें कि मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक हैं वो काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि मनीष कश्यप को अब एक ऐसा मौका मिलने जा रहा है जिसके बाद मनीष कश्यप जो भी सपना देख रहे हैं बिहार के विकास को लेकर के, बिहार में करप्शन को मिटाने को लेकर के, वो सभी सपना पूरा हो जाएंगे। और जो भी लोग मनीष कश्यप का सपोर्ट कर रहे हैं न्याय की दिशा को लेकर के, बिहार के विकास को लेकर के कि बिहार का विकास होगा, तो अब उन तमाम लोगों के सपने भी पूरा होने वाले हैं। पूरा मामला आगे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको थोड़े से इशारों में बता दें कि मनीष कश्यप बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मनीष कश्यप के गांव पधार रहे हैं, वो भी आज। और आज ही मनीष कश्यप बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे। पूरा मामला विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और उस पल को भी याद करेंगे जब मनीष कश्यप जेल के अंदर थे और किस प्रकार से बीजेपी के तमाम नेताओं ने मनीष कश्यप का सपोर्ट किया था। और कुछ ऐसे नेता जो मनीष कश्यप के जेल जाने से पहले तक मनीष कश्यप के सपोर्ट में थे और कहते थे कि मनीष कश्यप देशभक्त है, और जैसे ही मनीष कश्यप जेल के अंदर गए उसके बाद वही नेता मनीष कश्यप का विरोध करने लगे और मनीष कश्यप को देशद्रोही कहने लगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि मनीष कश्यप जब जेल गए थे तो मनीष कश्यप के लिए सिर्फ खड़ा होने वाले नेता अगर कोई थे तो वो थे बीजेपी के नेता। क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा पप्पू यादव जो मनीष कश्यप के साथ घुमा करते थे, मनीष कश्यप के बारे में कहा करते थे कि मनीष कश्यप हमारा छोटा भाई है और मनीष कश्यप देशभक्त है। मनीष कश्यप हमेशा उन लोगों का मदद करते हैं जो लोग गरीब है, जो लोग अपने हक से वंचित है और जिन लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रोडक्शन, किसी प्रकार की कोई सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिलते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं। पप्पू यादव तब तक मनीष कश्यप का सपोर्ट करते थे जब तक पप्पू यादव को मनीष कश्यप से फायदा हो रहा था। और जैसे ही पप्पू यादव को अवसर मिला बिहार सरकार की तरफ से, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तरफ से, उसके बाद मनीष कश्यप के वो अगेंस्ट में चले गए और मनीष कश्यप का विरोध करने लगे। खैर ये बातें छोड़िए, बातें हैं कि जब मनीष कश्यप को जेल हुई, मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा और उस वक्त से जब मनीष कश्यप रिहा हो गए तब तक बीजेपी के तमाम नेताओं ने मनीष कश्यप का सपोर्ट किया। मनीष कश्यप ने खुल करके बीजेपी का समर्थन भी किया। लेकिन अब इस बात को लेकर के वे लोग सोच रहे होंगे कि मनीष कश्यप तो हमेशा से बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं, तो बीजेपी ने उसका सपोर्ट किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले उन लोगों को हम समझाने का प्रयास करते हैं कि मनीष कश्यप यूपी की सरकार, यूपी के वर्तमान की सरकार आपको भी पता है कि बीजेपी की है और सबसे वैसे सरकार है जिन्होंने हमेशा से करप्शन को मिटाने का संकल्प लिया है। जब वो राजनीतिक में आए और जब शपथ ग्रहण लिए तभी से उनका लक्ष्य बन गया कि करप्शन, भ्रष्टाचार और किसी प्रकार की दंगाई हमारे राज्य में नहीं होगी। और उस राज्य में जाकर के मनीष कश्यप ने बीजेपी की सरकार की तमाम कमियों को गिनाने का काम किया। उनके तमाम जितने भी टूटी हुई थी, उनके सड़क व्यवस्था हो, एजुकेशन व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो या फिर नाली व्यवस्था हो, सभी को दिखाने का काम किया। लेकिन बीजेपी की सरकार ने, माननीय योगी जी ने कभी भी मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई करने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने उन तमाम कार्यों को देखा जिन्होंने मनीष कश्यप ने जितने भी कार्य को दिखाया था, उन सभी कार्यों को देखा और देखा कि उसमें कमी है या नहीं, या फिर ये ऐसे ही बोल रहे हैं। फिर देखा कि वाकई में मनीष कश्यप ने जो कहा है ये कमी है और ये कमी हमारे अंदर है। फिर उस तमाम कमी को जो योगी जी ने अपने तमाम मंत्रियों से कहकर के कमी को दूर करवाया। लेकिन जब बिहार सरकार में ऐसी कमी थी और बिहार सरकार की उस कमी को जब मनीष कश्यप ने गिनती करवानी शुरू की तो बिहार सरकार ने टारगेट बना लिया कि किसी दिन ऐसा होगा कि इस यूट्यूबर की गर्दन पकड़ करके पीछे की ओर घुमा देंगे। इस सपने को लेकर के बिहार सरकार चलने लगे। जब बिहार सरकार इस सपने को लेकर के चल रहे थे तो इसी बीच तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को पीटा गया। वो वीडियोस जो तमाम लोगों ने प्रसारित किया, तमाम न्यूज़ पोर्टल्स ने उस न्यूज़ को प्रसारित किया, तमाम नेताओं ने उस पर ट्वीट किया। और जब मनीष कश्यप ने
ऐसे इसी मुद्दे को लेकर के एक वीडियो प्रसारित किया, तो उसके बाद तेजस्वी यादव को लगा कि अब जो हम एक थे सिर्फ मनीष कश्यप के अगेंस्ट में, अब हम दो हो गए, क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को जो हम समझाएंगे वो समझ जाएंगे। उसके बाद तेजस्वी यादव और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन दोनों मिलकर के मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई का सिलसिला जारी कर देते हैं। दोनों राज्यों में कई केसेस दर्ज करते हैं, एनएसए लगाते हैं और मनीष कश्यप को जेल के अंदर डाल देते हैं। उस वक्त से बीजेपी की सरकार मनीष कश्यप का समर्थन करते हैं और उस वक्त से मनीष कश्यप के सपोर्ट में रहते हैं और बिहार सरकार से लड़ते हैं। जब मनीष कश्यप 9 महीने बाद जेल से बाहर निकलते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी जी मनीष कश्यप के घर पहुंचते हैं और घर पहुंच करके मनीष कश्यप के साथ खाते पीते, उनके परिवार को, उनके समाज के साथ मिलते हैं। उस समय से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अब लगने लगता है कि मनीष कश्यप ऐसा ब्रांड बन चुका है, जिन्होंने कहा था कि हम जेल से बाहर निकलेंगे और 180 दिन के अंदर में सरकार गिरा देंगे, शायद उस सपने को साकार करने जा रही है मनीष कश्यप। अब हम आपको डिटेल्स में समझाएंगे कि कैसे मनीष कश्यप उसके सपने को साकार करेंगे, यानी 180 दिन में सरकार भी गिराएंगे और फिर बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए खुद गद्दी पर कैसे बैठेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि मनीष कश्यप वो मनीष कश्यप जिन्होंने 9 महीने जेल के अंदर काट करके आया। तो सबसे पहले मनोज तिवारी जब उसके घर पहुंचते हैं तो उस समय से तेजस्वी यादव को मिर्ची लगनी शुरू हो जाती है और तेजस्वी यादव के तमाम समर्थक जो मनीष कश्यप की विपक्षी है, जो मनीष कश्यप से जलते हैं, वे सभी लोग को मिर्ची लग जाती है और वो तिलमिलाने लगते हैं। उसके बाद जैसे मनोज तिवारी उनके घर पहुंचते हैं तो मनीष कश्यप को कहा जाता है, क्योंकि मनोज तिवारी उनके घर पहुंचते, देखिए राजनीतिक हर एक जगह होती है, बीजेपी भी राजनीतिक करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे नेता है जो राजनीतिक करते हैं तो किसी के फायदे के लिए, तो कभी अपने फायदे के लिए। और जो बीजेपी राजनीति कर रहे हैं उसमें मनीष कश्यप का फायदा है और बिहार का भी फायदा है। मनीष कश्यप के घर पहुंच करके और मनोज तिवारी ने कहा कि हम जो यहाँ पहुंचे हैं ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को पता है। मनीष कश्यप के घर पहुंच करके मनोज तिवारी ये देखना चाहते थे कि मनीष कश्यप के सपोर्ट में आखिर कितने लोग हैं, क्योंकि जब से नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए तब से नीतीश कुमार के कुछ समर्थक एनडीए से अलग हो गए, जो नीतीश कुमार के समर्थक थे। तो फिर उतने समर्थक को तो जुटाना होगा एनडीए को, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। तो इसलिए मनीष कश्यप के घर जब पहुंचे तो मनीष कश्यप के घर देखे कि काफी लोगों की भीड़ है, क्योंकि मनीष कश्यप जब जेल से बाहर निकले थे तो उस वक्त भी मनीष कश्यप के लिए हजारों लाखों लोग शामिल थे उनके रैली में, जुलूस में। तो इसी बात को लेकर के अब माननीय प्रधानमंत्री जी के पास मनोज तिवारी जी का संदेश गया है कि मनीष कश्यप एक ऐसा लड़का, एक ऐसा यूट्यूबर, एक ऐसा पत्रकार जो बिहार की धरती से है और उसके समर्थन में बिहार की सरकार से ज़्यादा पब्लिसिटी है उनकी और बिहार सरकार से ज़्यादा लोग उनके समर्थन में हैं। अगर हम उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं तो उनका जो लक्ष्य है बिहार को जो है करप्शन मुक्त कराना, बिहार को ऐसे नेताओं से जो है मुक्ति दिलाना, तो उसका सपना भी पूरा हो जाएगा और साथ साथ हमारी जो लोकसभा चुनाव में बढ़त होगी वो भी हो जाएगी। और इसी बात को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब बिहार की धरती मनीष कश्यप के गांव पहुंच रहे हैं और मनीष कश्यप के गांव पहुंच करके वहां पे संबोधित करेंगे उन रैलियों को, जिन रैली में तमाम लोग पहुंचेंगे जिनको बिहार में आज तक वंचित रखा गया है, जिनको उनका हक नहीं मिलता है। और आज ही मनीष कश्यप को बीजेपी में ज्वाइन करने का अवसर भी मिलेगा। मनीष कश्यप आज से बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे और आज से मनीष कश्यप बीजेपी के नेता बन जाएंगे। और आज से मनीष कश्यप का जो सपना है बीजेपी में मिल करके या फिर वो जिस पार्टी से मिल करके बिहार का विकास करने का सपना है, बिहार को करप्शन मुक्त बनाना है, उसका सपना भी पूरा हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल होकर के बिहार का विकास कर पाएंगे या नहीं? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को जो लगा है कि मनीष कश्यप के तमाम समर्थक बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, तो क्या ऐसा मनीष कश्यप अगर बीजेपी में शामिल होते तो सपोर्ट करेंगे आप लोग, हम लोग या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।